मानव, मानव। ये क्या हो रहा है यार? कौन हो तुम? सन 1977 हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म हुए लगभग 30 साल हो चुके थे। उन्हीं दिनों मुंबई के आज़ाद मैदान में कुंभ टाइप का मेला चल रहा था। मैं शोगल को मेले में ले गया तो उसने वहाँ कुल्फी खाने की जिद की। मैं जब कुल्फी लेकर लौटा तो कुल्फी की तरह जम गया। शोगल वहाँ नहीं थी, मेले में कहीं गुम हो चुकी थी। शोगल। जानू, जानू, आप हमें ही याद कर रहे थे ना? अपनी बहन को याद करके रो रहा था मैं। क्या? क्यों मूड की माँ बहन कर रही है यार? तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कोई है क्या? तू इकलौती लेडी है भाई। ये मिठाई किस खुशी में लाई है? घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था क्या? जानू भूल गए? आज हमारा हैप्पी वाला मिठाई वाला बर्थडे है। अरे पिछले महीने तो बर्थडे बनाई तू क्या मंथली इंस्टॉलमेंट में पैदा हुई क्या? नहीं जानू, पिछले महीने हमारा फर्स्ट वाला बर्थडे था, ये महीने हमारा सेकंड वाला बर्थडे है। पहली शादी दूसरी शादी मैंने सुना, पहला बर्थडे दूसरा बर्थडे ये की क्या चक्कर है भाई? सब चक्कर बाद में, पहले मिठाई खाओ। कैसी लगी? जानू क्या बात है, एकदम रोमांटिक मूड में हो आज। रोमांटिक को जरा होल्ड पे रख। पहले मेरे को बता कि तेरा बर्थडे वाला चक्कर क्या है? जानू दरअसल वो क्या है ना, हमारे जो माँ बाप है वो हमारे असली वाले माँ बाप नहीं है। 41 साल पहले आजाद मैदान में वो कुंभ का मेला लगता है ना, वैसे कोई मेले में हम बहुत छोटे थे, हम उनको मिल गए। क्या हुआ? वो कुंभ का मेले के बारे में सुनता हूँ ना, हाँ तो मेरे को जरा डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा दादा हाँ और मेरी नानी हाँ वो मेले में गायब हो गए थे। हाँ। मेरे दादाजी है ना, उनको सुनाई नहीं देता था। अच्छा। और मेरी नानी उनको दिखाई नहीं देता था। वो बेचारे दोनों ऐसे। जानू कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है। आ जाओ। शोगल नहीं, क्यों मेरी वाट लगाना मेरी पर्सनल लाइफ की? ऐसा कुछ मत करना। कुछ बोला आपने? नहीं, वो क्या है, दादा दादी की याद आती है ना मेरे को, तो मैं ऐसे बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार। एक काम करो, तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें मिस कॉल देता हूँ। क्या जानू? बाप रे, मेले में तो बच्चे गुम होते ही रहते हैं यार। ये जरूरी थोड़ी है कि शन्नो ही शोगल हो। अरे बाप रे बाप, फिर भी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। मेरा बैड लक इतना खराब नहीं हो सकता है। अरे क्या हुआ? ये अजीब सी जीप वाला आदमी कौन है? ये तो डॉक्टर राशिद इंजीनियर है यार। डॉक्टर इंजीनियर तो तुझे होश में लेके आए हैं। डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं? अरे ये डॉक्टर है लेकिन इनका नाम इंजीनियर है, डॉक्टर राशिद इंजीनियर। हाँ अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जीप बाहर क्यों है? हाँ क्यों निकाल के रखी है? अरे भाई वो क्या है कि मेरी जीभ में दाने निकले, दाने। अब जीभ को ऐसे बाहर निकालने से जीभ को ठंडक मिलती बस। आपके ठंडक के चक्कर में मैं ठंडा हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। आप भी। और आदि यार, ये मैं यहाँ आया कैसे? सर जी वो कहा हुआ तो ना कि हम रात को ड्यूटी पे अपने घर जा रहे थे, तो हमने देखो कि रास्ता में आप बेहोश पड़े हुए हो। हमने कहा कि अपना जूता निकालो, फिर अपना मोजा निकालो और आपको सूंघाओ, लेकिन फिर भी आप होश में ना आए। अब बताओ, भरतपुर से आए हुए द डीआईजी को मोजा सूंघने के बाद भी अगर कोई होश में नहीं आए तो समझ लो बहुत बड़ी गड़बड़ है। डीआईजी, तूने अपना मोजा मुझे सूंघाया कैसे? हवाल बता, मैं देखो ऐसे। नीचे रख, नीचे रख।
और ये इतना मेरे चेहरे पे चिपचिप सा क्यों लग रहा है मुझे? एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं भागते भागते तुझे लेने के लिए बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि 3 कुत्ते तेरा मुंह चाट रहे थे लबड़ लबड़ करके। लेकिन तू बाहर क्या करने गया था रात को और बेहोश कैसे हुआ? ओ, यार मैं सो रहा था आदि, और मैंने सपना देखा, और सपने में मैंने मूर्ति को देखा। कौन मूर्ति? वो जो नाके पे इडली डोसा बनावे वो मूर्ति? अरे ये रामा मूर्ति की बात नहीं कर रहा, ये जो संजू स्मगलर के यहाँ से मूर्ति मिली उसकी बात कर रहा है। और तू कहाँ साउथ बॉम्बे से साउथ इंडिया पहुंच गया? हाँ मानव, तू कुछ बोल रहा था। हाँ, मैं कह रहा था कि फिर मेरी नींद टूट गई, और जब मैं जागा तो मुझे मानव मानव की आवाज सुनाई दी। आवाजों की दुनिया में आवाजें तो बहुत होती हैं। आपने जो आवाज सुनी वो किसकी आवाज थी? तू अपनी आवाज बंद कर ले, वरना मैं तेरा टेटुआ दबाकर तेरी आवाज बंद कर दूंगा परमानेंटली। हाँ मानव, क्या बोल रहा था? आगे बोल। हाँ, फिर ना आदि वो आवाजें आती रही। मैं आवाज के पीछे आगे बढ़ा, मतलब मैं पीछे बढ़ा, मतलब आगे, मतलब आवाज के पीछे मैं आगे बढ़ा, और ऐसे चल चल के मैं घर के बाहर निकल गया। मैं चलते चलते गली में पहुंचा और वहां मैंने उसे देखा। किसे? मूर्ति वाले आदमी को। मूर्ति वाले आदमी को? हाँ हाँ, वही मूर्ति वाला आदमी। मतलब उस आदमी की शक्ल एकदम उस मूर्ति जैसी थी। उसके हाथ में तलवार भी थी, और उसकी जीभ भी बाहर निकली हुई थी, वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब की बाहर निकली हुई है। भाई मैंने दवाइयाँ लिख दी है, ये लीजिए दवाइयाँ, हाँ ले जाइए और इन्हें आराम से खिलाइए, और इन्हें सख्त जरूरत है आराम की, बस। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी तरफ जाना साइट पे। साइट पे? अरे भाई इंजीनियर भी तो हूँ। हाँ जाके भक्को की भैंस खा के रोई। अरे डॉक्टर साहब, यार आदि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मूर्ति वाला आदमी देखा। मानव देख, अभी डॉक्टर साहब क्या कह के गए कि तुझे आराम की सख्त जरूरत है। यार मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मूर्ति वाला आदमी देखा, अपनी आंखों से देखा मैंने उसे। तो सपना भी तो तूने अपनी आंखों से देखा? कौन सी मेरी आंखों से देखा है तूने? देख डॉक्टर साहब गए, अब तुझे आराम की जरूरत है। चल सो जा, सो जा, मैं तुझे लोरी सुनाता हूँ। ला 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 लोरी दूध की कटोरी, सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। क्या है ये यार, बार बार ये पिल्लू कौन है यार? बताया ना, छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना किसी छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। तू कैसे सुनेगा? तू हाथी है क्या? नहीं। हाथी है तो फिर कैसे सुनेगा? फालतू की बात कर रहा है। सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। लाओ देखें का खबरें छपी हैं आज के अखबार में। 2 in 1 शादी। एक दुल्हन से शादी करने आए 2 दूल्हे। दुल्हन को 2 पति से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पंडित जी ने जताया ऐतराज। कई की 7 फेरा के पेमेंट में 14 फेरा नहीं करवाएंगे। है जाके भक्को की भैंस, ये भी कोई खबर है? ऐसी घटिया खबरें छपने लग गई आजकल। ऐसी खबर तो कोई घटिया लोग पढ़ते होंगे, तेरे जैसे। चलो कोई बात नहीं, हम काशीमल महाराज को राशिफल पढ़े। देखो आज राशि में क्या लिखो है। आज राशि में गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, क्या गुड, क्या है मॉर्निंग? मॉर्निंग जाओ ना यार, अपनी जगह पे बैठो ना यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इतना क्या अच्छा है मॉर्निंग के बारे में? गुड मॉर्निंग डिया जी। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ तो सब गुड़ गोबर है रखो। देखो मिथुन राशि में क्या लिखो है? जुकाम है जाएगा, पूरे दिन नाक बहती रहेगी। अरे मिथुन गया चक्रवर्ती लेने यार, मेरा राशिफल पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा है? होशियार खबरदार। अरे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, पढ़ो। वही तो पढ़ रहे हैं सर, आपकी राशि में लिखो है होशियार खबरदार, अतीत को तहलका शुरू हो चुको है। अरे काहे को सर? सीने में दर्द सा हो रहा है। सीने में दर्द? सीने में होवे दिल, मतलब दिल को दौरा पड़ा? नहीं! अरे जीते जी आदमी को चिल्ला के मार दोगी का? बैठ जाओ नीचे। सर एक हमें काम करें, डॉक्टर इंजीनियर को फोन करें। ओ कोई डॉक्टर वॉक्टर को फोन की जरूरत नहीं है, इसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया, इसे गैस का अटैक हुआ है। ये देख कितनी गैस बनती है, भरी पड़ी अंदर। गैस? कौन सी गैस? सीएनजी? कौन सी? एक काम कर, एक रात को ना उल्टा मुंह करके इसके साथ सो के देख, तुझे गैस के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल जाएगा। अरे एक रात में ये इंसान इतनी गैस बनाता है कि वो गैस वाला गुब्बारा पूरा का पूरा भर जाए और 4 सवारियों को बिठाकर अंतरिक्ष में उड़ जाए। आदि यू आर बिकमिंग अ पेन इन द गैस। और वैसे भी यार सच में मेरे सीने में दर्द हो रहा है, राशिफल सुन के ना तो बहुत। ओ चेस्ट में पेन। मानव तू ना राशि फरवल के चक्कर से बाहर निकल जा। तू अम्बे सर। चुप है,
और ये सारे फसाद की जड़ ना तू है। तू क्या करने आता है पुलिस स्टेशन में? है ड्यूटी करने आता है कि राशिफल बैठ के पढ़ने आता है? और अगर तुझे राशिफल पढ़ना ही है ना तो तू अपना पढ़, दूसरों का पढ़ के उनकी जिंदगी में क्यों आग लगाता है? ये भी सही है। बता जरा अपना खुद का राशिफल बता, क्या लिखा है? हवाल बता मैं। इसका राशिफल तो मैं बताता हूं। आज ये अपने सीनियर से कुटने वाला है जिसका नाम ए से शुरू होता है। ये तो गलत बात है गई सर। हम कंफर्म करके बताएंगे कि क्या लिखो है। हमारी राशि में लिखो है कि आज सांप से सामना होगा, सांप से बच के रहियो। सांप कहां से आएगा यहाँ पर सांप? तू खुद सोच के देख, सांप कहाँ होते हैं? हरे भरे जंगलों में होते हैं। शहर में कभी सांप आता है क्या डीआईजी? सुन, ये फालतू की बातें छोड़, ये अखबार रख और मुझे फाइल लाके दे। हम सर काम करते नहीं एक। जल्दी 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 जल्दी। आलसी लोग भविष्य जानेंगे। अरे वर्तमान सुधारो अपना, भूत भविष्य छोड़ दो। डीआईजी तेरी कोई भी बात सुनेगा ना वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। चल जल्दी, हाथ तो हिला, फाइल लेके आ। बेवकूफों वाली बात करता है यार तू। तो कभी तेरे बना ला, फाइल दे मुझे। पहले निगल ले अंदर यार ढंग से। हाँ बोल। अब हुआ राशिफल पे यकीन जनाब? दिखाई दे रहा है अब आपको? समझ में आ रही है बात? देखिए अब भी मेरा ख्याल ये है कि ये कोइंसिडेंस था। ये ऐसा सांप बातें नहीं है। कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है ही। आप भी कह रहे थे कॉन्फिडेंस, वो भी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें बता दो, हम भी नाच लेंगे। हाँ हाँ, मैंने उस चंदू चुस्की को पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ, अंदर डाल दिया, चुस्की ले लेके उसको। हाँ करता हूँ, करता हूँ। मानव, आजकल तू अंडर द टेबल किसी से कुछ ले तो नहीं रहा? ओ, मैं अंडर द टेबल ना कभी कुछ खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। मैं ना बस नीचे चेक कर रहा था, कोई एनाकोंडा या कोई हाथी वाती तो नहीं है कि मेरा अतीत जानवर के रूप में भी तो आ सकता है। जिस तरह की तेरी शक्ल है ना, डायनासोर आएगा तेरे चक्कर में, वो प्रजाति भी पृथ्वी पे जिंदा हो जाएगी। और जो सांप की तू बात कर रहा है ना, हेडक्वार्टर के सामने एक सपेरा तमाशा दिखा रहा था, वो सांप उसी का है। तो सांप बाहर रोड से हमारे हेडक्वार्टर की अलमारी में कैसे आ गया? सपेरा ड्रॉप करके गया कि अब यहाँ रहो, ये तुम्हारा घर है? वो सपेरा सांप पाल रहा है और तू वहम। ये कौन सी नई कुरियर सर्विस है यार जो लेटर तीर से भेज रही है? क्या लिखा है यार? ये कौन सी भाषा है? ये कैसे समझ में आएगी? मानव, हाँ, बाहर तो कोई नहीं देखा। और इस लेटर में क्या लिखा है? लेटर में आई लव यू लिखा है और एक बीच में बहुत बड़ा हार्ट बना है, उसके बीच में से एक तीर गुजर रहा है। वही तीर यहाँ पर आया अभी। ले तू खुद पढ़ ले। क्या बात कर रहा है यार? आपको ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है? हाँ, तो मैंने तो इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खोल रखी है ना, मुझे क्या पता यार कौन सी लैंग्वेज लिखी है। इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, जापानीज, उर्दू, संस्कृत सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के कोई नई लैंग्वेज इजाद किया इन लोगों ने। लेकिन यार कोई मुझे तीर से लेटर क्यों भेजना चाहेगा? क्योंकि तुझे उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना। अरे ये कोई हिस्टोरिक लैंग्वेज लग रही है और इसे कोई हिस्टोरिक लैंग्वेज एक्सपर्ट ही डिकोड कर सकता है। सर ये इतनी सारी किताबें आप खुद पढ़ते हैं कि भाड़े पे भी देते हैं? नहीं, मतलब आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इसलिए बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। पहले हमारी हिस्ट्री तो सुनो। हाँ सुनाइए। जब मैं स्कूल में था तब हिस्ट्री में नकल करके पास होता था, इसलिए टीचर ने नाम दिया हिस्ट्री चीटर। और जवानी में मैं तो खतरनाक गुंडा बन गया, बहुत लड़कियों को छेड़ा करता था,
कई बार जेल गया, इसलिए पुलिस ने नाम रखा हिस्ट्री शीटर। और अभी अभी बुढ़ापे में, इस उम्र में, मैं एक बहुत ही हेल्दी बच्चे का बाप बन गया। तब डॉक्टर ने मुझे क्या नाम दिया पता है? हिस्ट्री मेकर। सो यू कैन सी दैट हिस्ट्री से मेरा बहुत पुराना नाता है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। एक मिनट सर, क्या है कि आपकी हिस्ट्री किसी और पीरियड में सुन लेंगे। फिलहाल आप जरा इस लेटर की हिस्ट्री बताइए सर। इस लेटर में देख के बताइए कि इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है और इसमें क्या लिखा है सर। अरे कुछ बोलेंगे भी। ये चिट्ठी किसी मानव के नाम है। ये मानव कौन है? की प्रैक्टिस करता रहे सर। ये है मानव। मैं मानव। हाँ। तुम मानव हो? हाँ मैं। ये भाषा हजारों साल पुरानी है। इसमें किसी मूर्ति का जिक्र है और तुम्हें धमकी भी दी है कि उस मूर्ति को उसकी सही जगह पर रख देना, वरना तुम्हारी जिंदगी, क्या लिखा है इसमें? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में टिंग टांग। टिंग टा मतलब तुम्हारी जिंदगी में तहलका मच जाएगा। तहलका फिर से तहलका। अरे यार, इस तहलका शब्द ने मेरी जिंदगी में तहलका मचा रखा है। आदि कुछ कर यार, हेल्प प्लीज यार, कुछ कर। माना बाप। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, और खास तौर पे मोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं रोते। खैर प्रोफेसर, आप मुझे बता सकते हैं कि जो भाषा है वो कौन से राज्य में, कौन से देश में इस्तेमाल की जाती है, या फिर कौन से देश में बोली जाती है? हजारों साल पहले नेपाल और भूटान के पहाड़ी राजा महाराजा लोग ये भाषा बोला करते थे। बस आदि, तू नेपाल की फ्लाइट पकड़, मैं भूटान की ट्रेन पकड़ता हूँ, चल। कोई फायदा नहीं। 1000 साल बाद आज इस भाषा को वहां के लोग नहीं पहचानेंगे। एक सेकंड प्रोफेसर। सर एक बात बताइए, ये जरा सा मूर्ति देखिए, और क्या आप इस मूर्ति की हिस्ट्री बता सकते हैं? अरे ये मूर्ति तो 1000 साल पुरानी बेशकीमती मूर्ति मालूम होती है। लगता है मैंने इस मूर्ति को पहले कभी देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, सोचिए कहाँ देखा है। कुछ याद नहीं आ रहा। सोचिए प्रोफेसर, आप इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकते हैं तो इतना सोच ही सकते हैं। हाँ, याद आ गया। हाँ। मैंने कुछ साल पहले इस मूर्ति को भवानीपुर रियासत के राजा के पास देखा था। भवानीपुर? मानव, हमें भवानीपुर चलना होगा। चलेंगे। सॉरी। राजा जी आते होंगे, आप तशरीफ रखिए। क्या रखने को कहेंगे? इतनी बड़ी लेके घूमता है, पता नहीं क्या कूले कूले। ओ अच्छा, तशरीफ। बैठने बैठ जाते हैं। वैसे आदि, तुझे पता है मैं एक राजा से ना लाइफ में पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। तो एक राजा को एड्रेस कैसे करना चाहिए, मतलब क्या बोलूँ उन्हें? राजा जी कहूँ कि मिस्टर राजा कहूँ, या राजा भैया, राजा बाबू, क्या हो? राजा साहब। राजा साहब। भवानीपुर के लोग हमें राजा साहब कहकर पुकारते हैं। बढ़िए, तशरीफ रख दे नीचे। रखते। अरे कुछ आया है। रियासत के नाम पर तो अब ये हवेली ही बची है, लेकिन हम आज भी अपने आप को भवानीपुर का राजा ही समझते हैं। अच्छा कहिए, क्या सेवा करें हम आपकी? सेवा तो हमने सुना है कि राजा महाराजा ऐसे नृत्य काफी देखते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई ऐसा नृत्य हमें भी दिखवा दें तो मजा आ जाए बस। साहब, जरा ये तस्वीर देख के बताइए, क्या आप इस मूर्ति को पहचानते हैं? ये मूर्ति तो हमारी हवेली से 3 महीने पहले चोरी हुई थी।
मगर आपको इसकी ये फोटो कहाँ से मिली? ये मूर्ति तो हमें चोर के मोबाइल से बरामद हुई। जो चोर था उसके मोबाइल से हमें फोटो मिली और उस चोर की लाश जो है वो हमें रेलवे ट्रैक पे मिली, लेकिन अभी तक मूर्ति का कुछ खास पता चल नहीं पाया, है ना? अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ जो ये मूर्ति यहाँ से चली गई। अच्छा हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अच्छा क्यों हुआ? उस मूर्ति में कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था कि जैसे कि उस मूर्ति में जान है। कभी कभी तो यूं महसूस होता कि वो मूर्ति अपने आप ही पोजीशंस चेंज कर रही है। एक बार तो उस मूर्ति की तलवार अपने आप मेरी तरफ मुड़ गई। मुझे तो लगा शायद मेरी जान ही ले लेगी। सच कहूं तो मुझे उस मूर्ति से बहुत डर लगता था।